Hello, my dear learners. Good afternoon. I am Harshita from Learning World classes. So, we are back with the composition series. Okay, so today we are going to talk about informal letters. Before this session, we have learned about how to write formal letter in the type of application also. We have also write a sample application for the revision. Okay, so in today's video we are going to talk about informal letters, a fun and casual way to connect with your friends and families or relatives. Alright, so whether you are writing to catch up with your friend or expressing your thoughts to any loved one, so informal letters are very great way to rebuild your relationships and share your personality also. Okay, so in this video we will cover the basics of writing an informal letter including like format, tone एंड लैंग्वेज ऑल्सो. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, देखिए पुराने वीडियोस में हमने देखा था कि लेटर्स का क्या मेन फोकस होता है, कि किस तरीके से लेटर्स को लिखा जाना चाहिए, और ये दो कैटेगरीज में किस तरीके से डिवाइडेड हैं कि फॉर्मल है तो हम किसी प्रोफेशनल या ऑफिशियली लिख रहे होते हैं, बट अगर इनफॉर्मल है तो हम एक कैजुअल टोन में अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली वालों को भेज सकते हैं. ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं. देखो बेसिकली ना जो एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है किसी भी लेटर का, वो कॉमन होता है. ठीक है, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ. यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक लेटर लिखा है, उसी के थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ लेटर हमने जान लिया था, लाइक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो लेटर्स के जो पार्ट्स को हम बोल सकते हैं, फॉर्मेट ही बोल लो. ठीक है, ये स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो वो हेडिंग होती है जहाँ पे हम एड्रेस डालते हैं, जहाँ पे हम वो लेटर को जहाँ पे हम भेज रहे होते हैं. ठीक है, कुछ लेटर्स या कुछ स्कूल्स में या कुछ इंस्टीट्यूशंस में दोनों के एड्रेसेस लिखवाए जाते हैं, भेजने वाले का भी और जिसको हम भेज रहे हैं वो, तो उसका तो हम लिखेंगे, और साथ में जो भेज रहा है वो भी एड्रेस उसमें मेंशन होता है. ठीक है, क्योंकि जैसे प्रॉपर्ली अगर आप किसी को भेज रहे होते हो तो आपको अपना भी डालना रहेगा कि कहाँ से जा रहा है और किसको जा रहा है. वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कहीं पे डिलीवर कर रहे हो या भेज रहे हो तो वो मैंडेटरी होगा ही. ठीक है, सेकंड वन क्या होता है, फर्स्ट हमारा हेडिंग में एड्रेस आ जाएगा, सेकंड में सैल्यूटेशन आ जाता है. सैल्यूटेशन बेसिकली मीन्स लाइक ग्रीटिंग, जैसे आप बोलते हो ना किसी को ग्रीट करना, संबोधन करना, लाइक. ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा जो मेन बॉडी और द कंटेंट जो हम उसमें डालना चाहते हैं. ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाता है, जब हमने हेडिंग डाल दी उसके बाद हमने अपनी ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन डाल दिया, देन द मेन कंटेंट. उसके बाद लास्ट में आ जाता है लाइक एक होता है ना, आप बात करने के बाद अब विदा लेने वाली जो चीज़ होती है कि हाँ आप यहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन को वाइंड अप कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ये योर्स ट्रूली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स फेथफुली, इस तरीके के वर्ड्स आप उसमें डाल सकते हो. ठीक है, लास्ट में आप अपने साइन या सिग्नेचर भी कर सकते हो या फिर अपना नेम मेंशन कर दो, दैट इज़ इनफ. ऑलराइट, तो ये था एक मेन बेसिक फॉर्मेट और पार्ट्स ऑफ अ लेटर. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके थ्रू किस तरीके से एक लेटर लिखा जाता है. ऑलराइट, सो लेट गेट स्टार्टेड. देखिए, तो जो आज यहाँ पे लेटर मैंने लिखा है, दैट इज़ ऑल अबाउट अ लेटर टू यंगर ब्रदर अबाउट द चॉइस ऑफ करियर. एक छोटे भाई को लेटर लिखा जा रहा है जिसमें अपनी चॉइस ऑफ करियर की बात हो रही है, लाइक आफ्टर स्कूल या उसको किस तरीके से किस करियर में जाना चाहिए या क्या चीज़ उसको चूज़ करनी चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द एड्रेस हेडिंग की जगह पे. ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ वो एड्रेस डाला है जहाँ पे हम इसको भेज रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है, फिर हमने डाला है डेट, किस डेट को आप भेज रहे हो या लिख रहे हो. देन सैल्यूटेशन, माई डियर, आपका छोटा भाई है तो आप नाम भी डाल सकते हो या डियर करके कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मेन कंटेंट या बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है, सो आई हैव जस्ट रिसीव योर लेटर, यू हैव आस्क माई एडवाइस रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ अ करियर. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, वो अपने मेन लिख लिया, एड्रेस डाल दिया, डेट डाल दी, सैल्यूटेशन दे दिया. उसके बाद जब लेटर उसने स्टार्ट किया उसने कहीं ना कहीं पुराने वाले लेटर को लिंक कर दिया, लाइक आई हैव जस्ट रिसीव योर लेटर, मुझे तुम्हारा लेटर मिला था. यू हैव आस्क माई एडवाइस रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ अ करियर. ठीक है, तो उसने क्या कहा, भाई ने, छोटे भाई को लिखना है ना, तो ये बड़ा भाई है, तो बोल रहे हैं कि मुझे आपका लेटर मिला, एंड यू हैव आस्क माई एडवाइस, तुमने मुझसे मेरी एडवाइस के लिए पूछा, रिगार्डिंग किसके बारे में, अपने करियर की चॉइस के बारे में. ठीक है, कीपिंग इन व्यू योर टेस्ट,
आई सजेस्ट दैट यू शुड ज्वाइन द आर्मी। यहाँ पर हमने डायरेक्टली लेटर अभी स्टार्ट कर दिया है, बट यहाँ पर आप और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हो कि लाइक आप कैसे हो, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड ऑल, इस तरीके से भी आप कुछ लाइन अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो। दिस इज़ अ बेसिक फॉर्मेट और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, सैम्पल काइंड ऑफ है। तो आई सजेस्ट दैट यू ज्वाइन द आर्मी, मतलब तुम्हारा टेस्ट या जिस तरीके से तुम्हारी पर्सनालिटी है उसको मैंने ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगा कि तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। सिंस योर चाइल्डहुड यू हैव बीन फॉन्ड ऑफ ब्रेव डीड्स, बचपन से ही तुम्हें शौक है अपनी जो होते हैं ना लाइक ब्रेवरी, बहादुरी के काम करने की हैबिट है तुम्हें, या फिर बहुत शौकीन हो इस तरीके के काम की। आई रिमेंबर द डे व्हेन यू सेव अ ड्रॉनिंग चाइल्ड एट द रिस्क ऑफ योर ओन लाइफ, मुझे याद है वो दिन जब तुमने एक बच्चे को डूबने से बचाया था अपने लाइफ को रिस्क में डालकर। मोर ओवर यू वॉन्ट टू लिव एन एडवेंचरस लाइफ, और तो और तुम एक एडवेंचरस लाइफ भी जीना चाहते हो। यू कैन सेटिस्फाई दिस अर्ज इफ़ यू ज्वाइन द आर्मी, तुम अपनी ये इच्छा या इस अर्ज को आप कंप्लीट या सेटिस्फाई कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग आर्मी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट यू विल गेट अ गुड पे, और साथ ही साथ तुम्हें इसके लिए अच्छी पे भी मिलेगी। आई हैव टॉक टू फादर, मैंने इस बारे में अपने फादर से भी बात कर ली है। ही टू हैज़ अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल, उन्होंने भी ये मेरा प्रपोजल अप्रूव कर दिया है, ठीक है। मेन कंटेंट हो गया, लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है, और लास्ट में आप अपना नाम मेंशन करेंगे, ठीक है जी। तो ये आता है। अच्छा, जैसे हमने जो कंटेंट लिखा इसके लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे ये हमारे पर्सनल लेटर है, इनफॉर्मल जो है ये पर्सनल लेटर में आ जाता है। तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन क्या है यहाँ पे डाली, आई हैव जस्ट रिसीव योर लेटर, ये कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फॉर्म करता है जो लेटर लिख रहा है और जिसको लेटर भेज रहे हैं उसके बीच, ठीक है। तो आप यहाँ पे और चीज़ें भी लिख सकते हो, लाइक इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, लाइक मुझे खुशी हो रही है कुछ बताते हुए, या फिर वी आर आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइक आई एम इन रिसीप्ट इन योर लेटर, मतलब समथिंग काइंड ऑफ यू हैव कनेक्टेड द समवन जो कि आपको लेटर लिख रहा है जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाता है। और साथ ही साथ आप अपने गुड विशेस वगैरह भी डाल सकते हो स्टार्टिंग में या लास्ट में, जब आप लेटर को एंड करते हो तब आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर बेसिकली वो लेटर्स होते हैं जो हम एक कैजुअल टोन में लिखते हैं, जिनको हम जानते हैं। इसमें हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक प्रॉपर फॉर्मेट और द सैम्पल फॉर द इनफॉर्मल लेटर। आप इसमें अपनी तरफ से कोई भी चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। चेंजेस लाइक स्टार्टिंग में आपने डालने हैं, कुछ लाइंस आपने प्रिपेयर कर रखी हैं, या लास्ट में जब हम एंड करते हैं उस कंटेंट को वहाँ पे भी आप कुछ और अलग से ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो यू शुड बी फील फ्री टू चेंज और मॉडिफाई योर कंटेंट, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रॉपर रफ आइडिया फॉर राइटिंग इन एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, और आई होप दैट कंटेंट भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड डोंट forget to press the bell icon for the upcoming videos and notifications, all right? So bye bye and stay tuned for the more content and the explained content. If you want to like understand some other topics, so you can let me know in the comment section, all right? I will try to prepare notes and like explain you the topic in the very detailed manner, all right? Bye bye.